हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द सर्किट shown in the figure, the switch S is closed at t is equals to 0. क्लियर है? The voltage across the inductor at t is equals to 0 is, तो अगेन किसका क्वेश्चन हो गया ये आपका प्योर ट्रांजिएंट का, ठीक है ना। प्योर ट्रांजिएंट फिर बोल रहा हूँ, ये एक सिर्फ वर्ड है जो मैं यूज़ करता हूँ या हमको हमारे सर ने बताया था, केशव सर ने, ठीक है, कि भैया सिर्फ प्योर मतलब इस जिस भी इंस्टेंट पे अपने एक इंस्टेंट पे वैल्यू पूछिए तो ये प्योर ट्रांजिएंट का क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको इक्वेशंस निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मल आपके बेसिक लॉस से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो सर्किट क्या है, काफ़ी बड़ा सर्किट है, बनाओ जरा, ठीक है। बोला क्या है, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस। ओके, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि इनिशियली इसमें कोई चीज़ें गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट जब भी कुछ ऐसा गिवन नहीं होता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज या इंडक्टर के अक्रॉस करंट इनिशियली कितना है, तो बाय डिफॉल्ट कितना अज्यूम करोगे, 0 अज्यूम करोगे। क्लियर है? तो अब इसके अंदर क्या मान लो, आपने 0 मान लिया, ठीक है। तो अब इनिशियली इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 0, और इसके थ्रू करंट कितनी है, 0। इनिशियली बोले तो माइनस इन्फिनिट से 0 तक पहुंचने तक, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, वही ट्रांजिएंट का सबसे बेसिक लॉ कि एक इंडक्टर के अक्रॉस करंट इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता है और एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो अगर इनिशियली कैपेसिटर की बात कर लेते हैं पहले, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0 था, तो जस्ट t इज इक्वल टू 0 प्लस पे, इस पॉइंट पे भी क्या रहेगा, बहुत छोटा पॉइंट है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है वो, इस पॉइंट पे भी क्या रहेगा, बिल्कुल 0 प्लस पे, t इज इक्वल टू 0 प्लस पे भी वोल्टेज 0 ही रहेगा। क्लियर है? सिमिलरली इंडक्टर के अक्रॉस करंट पहले 0 थी, तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पे भी करंट 0 ही रहेगी। दोनों केसेस में एक वर्ड यूज करा था मैंने आपको, क्वेश्चन पहले पुराने क्वेश्चन में बता चुका हूं, अनटिल एंड अनलेस एन इंपल्सिव वोल्टेज एंड इंपल्सिव करंट इज अप्लाइड अक्रॉस देम, ठीक है ना। क्लियर है? तो जैसे आपने इंपल्सिव वोल्टेज या करंट लगा दिया है, तो इसके अक्रॉस इंडक्टर मतलब इंडक्टर के अंदर करंट फाइनाइट अमाउंट से चेंज हो सकती है इंस्टेंटली, बिल्कुल बहुत स्पेशल केस है, ये बताया मैंने आपको पुराने क्वेश्चन में, देख लेना अपने पुराने में जाके, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो इनिशियली कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज 0 था, मतलब कैपेसिटर के फाइनली भी थोड़े टाइम बाद भी वोल्टेज 0 रहेगा किसी भी पॉइंट पे। अब ये मान लेते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ठीक है। तो AB के अक्रॉस इनिशियली वोल्टेज 0 था, तो AB के अक्रॉस t इज इक्वल टू 0 प्लस पे भी वोल्टेज 0 ही मेंटेन रहेगा। दो पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज 0 बताने का क्या तरीका होता है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इसको किसकी तरह से रिप्रेजेंट कर दो, शॉर्ट सर्किट की तरह। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट खत्म करें, ठीक है। उसके बाद ये रहा तुम्हारे पास 4 ओम का एक रजिस्टर, उसके बाद एक इंडक्टर है, ठीक है। अब इंडक्टर C और D पॉइंट में इनिशियली करंट 0 फ्लो हो रही थी, इंडक्टर क्या बोलेगा, मेरे अक्रॉस t इज इक्वल टू 0 प्लस पे भी करंट कितनी फ्लो होगी, 0 फ्लो होगी। तो C D से कोई करंट फ्लो नहीं हो पाएगी किस पे, 0 प्लस पे, तो इसको ओपन की तरह, ओपन सर्किट की तरह रिप्रेजेंट करूंगा। इसलिए कहते हैं कि इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट इनिशियली एंड कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट इनिशियली। स्पेशल केस क्या है, आगे कंडीशन लगाना जरूरी है। कौन सी कंडीशन, इनिशियली अगर बोथ डिस्चार्ज है तो। अगर मान लो इनिशियली कैपेसिटर चार्ज 4 वोल्ट से चार्ज था, इनिशियली 4 वोल्ट से चार्ज था, ठीक है, तो फाइनली भी वो 0, फाइनली मतलब नहीं, t इज इक्वल टू 0 प्लस पे भी वो 4 वोल्ट से ही चार्ज लेगा और किसकी तरह बिहेव करेगा, बैटरी की तरह। ये समझने के लिए होता है वो अभी भी कैपेसिटर, बैटरी नहीं बन गया, वो है अभी भी कैपेसिटर। इस इंस्टेंट पे वो 4 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव करेगा, मेरे अक्रॉस 4 वोल्ट मेंटेन रहना चाहिए, वो कैपेसिटर बोलेगा किस इंस्टेंट पे, 0 प्लस पे, कोई दिक्कत, ठीक है ना। ऐसे इंडक्टर के लिए भी तुम बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तुमको आता है, मुझे पता है, क्लियर है। हाँ, तो यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे 4 ओम का एक रजिस्टर है, ये 4 ओम का एक रजिस्टर है, ठीक है। अब ये तुम्हारा सर्किट बन गया किस पे, 0 प्लस पे। सिर्फ उस इंस्टेंट पे मैंने सर्किट बनाया, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए यही सर्किट रहने वाला है। क्लियर है? तो पूछा क्या है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन में पूछा है द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज 0 प्लस पे, यहाँ पे एक 3 ओम का रजिस्टर, सॉरी माय बैड। क्लियर है? तो इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा, बहुत बेसिक क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो एक सर्किट दिख रहा है नॉर्मल सा, तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आएगा, कोई दिक्कत। तो इनका कॉम्बिनेशन कितना है, पैरेलल है, तो इनका कॉम्बिनेशन 2 आ जाएगा। तो सर्किट क्या बन रहा है फाइनली, बताओ जरा। यहाँ पे इंडक्टर लगा भैया, ध्यान रखना, वो अभी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह। और ये लो तुम्हारे प्लस माइनस 10 वोल्ट, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है। तो यहाँ पे बस वोल्टेज डिवाइडर लगा लो, क्या मिल जाएगा तुम्हें, VL 0 प्लस। तो VL 0 प्लस की वैल्यू किससे आ जाएगी, वोल्टेज डिवाइडर से, बेसिक वोल्टेज डिवाइडर, 2/2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, कितना आ गया यहाँ से, 5 to 4 वोल्ट, VL 0 प्लस। ऑप्शन चेक करो जरा, मिल रहा है क्या कोई, ऑप्शन बी मिल रहा है आपको।
ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक